फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है पूजा की ब्लॉग लाइव में। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। तो मेरा खाना वगैरह सारा चीज़ बन गया था। और यहाँ पे लाए थे तरबूज, और इसे पलेज भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये 2 किलो का था। और बच्चे सारे खा चुके थे, तो अभी खा के सो गए थे और फिर उठे थे, तो अपने से यहाँ कटिंग करके खा रहे थे। तो मुझे डर लगता था कि कहीं चाकू से हाथ ना काट ले। तो मैं आई और सारा इसको छील के कटिंग करके दे दूँगी। तो मैं खाई भी नहीं थी कि मीठा है कि क्या है, पता भी नहीं चला था। तो यहाँ पे सारा मैं कटिंग कर दूँगी। और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तरबूज, और ये कभी भी मांग लेते हैं। ठंडी के मौसम में उस टाइम तो ज़्यादा नहीं मिलता है, तो उस टाइम भी इतना जिद धर लिया था ठंडी के टाइम में। तो ये 200 रुपया किलो उस टाइम उतना दाम था। तो ला के देते थे तभी खाता था। और अभी तो गर्मी का मौसम में मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लेते थे कटिंग करके और खाते थे। और तो मैं सारा यहाँ पे कटिंग करके दे दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं भी ऐसे खाई, तो उतना मीठा भी नहीं था। और देखने में पूरा लाल कलर का लगता है कोई कलर मिला दिए होंगे। और मीठा नहीं था। मेरे दोनों बच्चों को फल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और सेब वगैरह भी बहुत पसंद है वो लोग को। तो कभी लाते हैं तो हमेशा छील के खाएंगे। दाना उतना कम खाते हैं। और ये लोग को फल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई बच्चा होता है कि नहीं खाता है, लेकिन ये सब बच्चा खाते हैं, मेरे दोनों बच्चे। और मुझे भी उतना फल वगैरह पसंद नहीं है। कभी सेब वगैरह लाते हैं या केला वगैरह, तो मैं उतना नहीं खाती हूँ। और बच्चे ही देख सकते हैं बेड में बहुत सारा कपड़ा गिरा हुआ था। तो यहाँ पे जो ये लोग घर से थोड़ा सा भी बाहर निकलते हैं, और जो घर में कपड़े पहने हुआ रहता है तो वो पहन के नहीं निकलते हैं। और जीन्स पैंट होना चाहिए मेरा बेटा को। तो वो सारा कपड़ा जीन्स खोजने में सारा कपड़ा पे बिखार दिया था। और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सारा बिखार दिया था। तो इसी में मैं चपत करके यहाँ पे रख दूँगी। और जब भी ये निकलता है तो ऐसे जो घर में पहने हुए हैं जो पैंट वगैरह, उसमें नहीं निकलेगा जब तक नहीं चेंज करेगा, और तब तक बाहर निकलेगा ही नहीं। एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा, पूरा रोने लगेगा। मैं इसको ऐसे अलमारी में चपत के रख देते थे कपड़ा, तो सारा कपड़ा पूरा बिखर जाते थे। तो 1 कैरेट लाए थे क्या, मिट्टी भर के बोला था कि हम इसमें कुछ लगाएंगे। तो लाए थे तो ऐसे धरा हुआ था छत पर। तो 4 कैरेट था, तो मैं चारों वहाँ से लेके चले आई छत पर से, और इसको धो दिए। तो कपड़े रखने में बहुत अच्छा होता है। ऐसे रख देते हैं तो ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। और ऐसे रखते थे तो पूरा एकदम बिखरा देता था। तो मैं फिर एक ठो में ऐसे आलू वगैरह रख दिए हैं, और सब कपड़ा रख दिए हैं। तो यहाँ जैसे रखे हैं, और देखने में भी ठीक लगता है। और ऐसे अलमारी में चिपक के रखते तो पूरा बिखर जाता था। तो यहाँ पे बेड शीट भी हमेशा बच्चे खेलते हैं बेड पर, तो पूरा चादर यहाँ पे गिरा देते हैं नीचे घींच करके। तो फिर वहाँ पे मैं बिछावन वगैरह शाम का टाइम में एक बार फ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर दोनों बैठ गए थे टास वगैरह बनाने के लिए, और अभी बैठ गए थे। तो रात में सोचा कि हम लोग मोबाइल देखेंगे। दोनों भाई बहन में पहले ही बात हो गया था, बोला था कि चलो दीदी अभी बना लेंगे, उसके बाद शाम का टाइम में हम लोग मोबाइल देखेंगे। तो इसी वजह से दोनों बैठ गया है। तो यहाँ पे बोला कि मम्मी मुझे बता के दो, और जब तक नहीं बता के देंगे तो यहाँ पे मुझे बैठ के रहना पड़ता है। और ज़्यादा बाबू के लिए पीहू तो बना लेती है अपने से, लेकिन बाबू को वहाँ पे बैठ के रहेंगे तभी बनाएगा, और नहीं तो नहीं बनाता है। तो सुबह में उतना टाइम भी नहीं मिलता है मुझे, तो अभी बता के दे देंगे। और सुबह तो 7 बजे ही चले आते हैं, और 7 बजे तो जल्दी उठते ही नहीं है ये लोग, बहुत मुश्किल से मैं उठाती हूँ। और फिर नाश्ता वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का खिला देते हैं। और क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, तो इसीलिए लेट तो उतना नहीं होता है। वहाँ पे लंच कभी करता है कभी नहीं करता है, तो थोड़ा सा घर से ही खिला के भेजते हैं। तो यहाँ बैठ के मैं बता देती हूँ। एक साथ ऐसा नहीं है कि बैठ के टास्क बना लेगा। और ऐसे भी कभी पीहू बता के देंगे इसको, तो उसका बात मानेगा ही नहीं, बोलेगा गलत ही बता देते हैं।
और कभी कभी इतना मतलब दोनों प्यार से बनाएंगे, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा लड़ाई करता है, पता नहीं कहाँ से लगता है कि दोनों को इतना गुस्सा आ जाते हैं। और इतना लड़ाई करते हैं मत पूछिए, पूरा मतलब ये इसको धकेल देंगे, वो उसको धकेल देंगे, और पूरा रोने धोने लगेगा। तो ज़्यादा मतलब बाबू ही पीहू को मारते हैं। आदत मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब छू देते हैं, टच कर देते हैं, हल्का सा मार देंगे, और फिर बाद में नहीं सकते हैं। तो बाबू को जब गुस्सा चढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पीटने लगते हैं उसको, और उस टाइम कुछ भी नहीं देखता है, बहुत ज़्यादा अगर हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं कितना मतलब मारेंगे उसको। तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चल जाता है, ऐसे मतलब लड़ाई नहीं करते जब तक नहीं मतलब वो इसको हल्का सा मतलब छू लेते हैं, इसको गुस्सा चढ़ जाता है। तो यहाँ पे मतलब बना रहे हैं बाबू टास, और इसको मतलब सबका नाम लिख के मतलब जाने के लिए बोला है घर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और बाबू भी मतलब जल्दी पढ़ाई करने के लिए नहीं चाहता था, तो इसको बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ पे मतलब जाने के लिए सिखाए। और पहले तो बहुत ज़्यादा रोता था कि मतलब मुझे जाना ही नहीं है पढ़ने के लिए। और एगो मतलब जिसके पास ट्यूशन पढ़ता था वो टीचर जाके बैठते वहाँ पे बैठता था कि मतलब इसको आदत धराएंगे, तो रहता ही नहीं था। तो फिर एडमिशन करा दिए, तो 1-2 दिन मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगा था, और उसके बाद धीरे धीरे आदत पकड़ लिया है। तो अच्छा से मतलब अभी तो अपने से चले जाते हैं और आ भी जाते हैं, दोनों भाई बहन एक ही जगह है, तो उतना ज़्यादा मुझे टेंशन भी नहीं होता है। और पहले ले जाते थे, पहुंचाते थे, लाते थे। तो अभी दोनों मतलब साथ में अकेले चले, कभी होता है तो इसे पहुंचा देते हैं, नहीं तो दोनों अपने से आना जाना करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ला लिए थे शाम का टाइम में साग। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी साग बनाने के लिए। तो मतलब सुबह में उतना टाइम नहीं मिलता है, और साग बनाने में मतलब आधा घंटा लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टीवी भी देख रही थी और साग भी तोड़ रही थी। तो आज मुझे शाम में खाना भी नहीं बनाना था, तो कहीं से इनवाइट किया था, तो हम सोचे कि मतलब अभी साग ही तोड़ लेते हैं। और फिर वहाँ पे सब कोई गए थे खाने के लिए, तो मैं नहीं गई थी, और सब कोई बोला था घर में। तो मतलब जैसे बच्चा का अन्नप्राशन होता है छोटा बच्चा का, तो उसी में बोला था। तो पीहू बाबू सब गए थे और सिर्फ मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीहू भी यहाँ पे बैठ गई है साग तोड़ने के लिए। तो यहाँ बाबू भी आके मतलब ये साग मतलब तीता वाला साग है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तीता वाला साग। तो यहाँ पे जल्दी नहीं मिलते हैं, और इसको मतलब जब बनाए हम तो ये हल्का मीठा टाइप का लगा, उतना तीता नहीं था। तो इसको मतलब दूसरा ही बोलते हैं, एक चिरा मेरा साग होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये नेक्स्ट दूसरे दिन का वीडियो है, और यहाँ पे मैं आ गई थी स्नान वगैरह करके। सुबह का जो बच्चे का मतलब मैंने लंच वगैरह यहाँ पे बना दिया था, उसके बाद यहाँ पे नहा धो ली थी, और मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले मैं यहाँ बाल मतलब झाड़ लेती हूँ, और सिंदूर मतलब लगा लेती हूँ, उसके बाद में ही पूजा करती हूँ। और ऐसे पूजा नहीं करती, इसको ऐसे ही पूजा करना चाहिए। कम से कम सिंदूर लगा के। कभी कभी होता है कि हम बाल अगर धोते हैं तो गीला रहता है, तो मतलब बाल झड़ा हुआ नहीं जाता है, तो मतलब ऐसे ही कोई कोई मतलब ऐसे पूजा कर लेता है। बहुत सारे लेडीज़ होते हैं कि ऐसे मतलब पूजा कर नहा के आते हैं और सोचता है मतलब पूजा कर लेंगे उसके बाद बाल वगैरह झाड़ेंगे, तो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। बाल नहीं झाड़ते फिर भी मतलब सिंदूर लगाना ही चाहिए, हल्का सा सिंदूर लगा लीजिए, फिर मतलब ऐसे बाल सूखेगा तो फिर बाल मतलब ऐसे झाड़ के फिर आप सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ पूरा किचन बिखरा हुआ था, और यहाँ खाना बनाए थे तो पूरा मतलब पानी वगैरह गिर गए थे। तो इसको मैं करूँगी सफाई, और सफाई करने के बाद यहाँ पे रखा हुआ है दूध। तो दूध भी आ चुके थे, तो यहाँ पे मैं दूध भी गर्म करूँगी। और चारों तरफ मतलब पानी वगैरह बह जाते हैं, कभी खाना चढ़ा के मतलब इधर उधर चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो पानी वगैरह पूरा गिर जाते हैं। तो मैं सफाई भी नहीं किए थे, और ऐसे जाके मतलब लोहर गई थी मैं बिछना में। और अभी इतना ज़्यादा गर्मी करता है, तो गर्मी की वजह से और किचन में ज़्यादा गर्मी करने लगता है। तो यहाँ पे हवा थोड़ा सा कभी चलता है तो गैस के ऊपर का जो चूल्हा होता है, तो इसमें होता है क्या मार मतलब गिर जाते हैं, और नहीं छुटाते हैं तो मतलब सूख जाता है। और अभी मतलब गिरा है तो इसे पानी दिए और मतलब फूल जाता है, तो मतलब जल्दी ही मतलब हट जाते हैं। और इसको थोड़ा सा घस देते हैं कपड़ा से, तो मतलब छूट जाता है। और ये लोहा का है, तो
मतलब ये मतलब हाँ, जो अंदर में इसका स्टील था तो उसको भी मैंने मतलब हटा दिए हैं। और वो तो ज़्यादा जल जाता था, मार वगैरह गिरता था तो पूरा मतलब जल जाता है और छुटाने भी में मतलब टाइम लगता था, तो मैंने उसको हटा दिए हैं। और यहाँ पे मतलब दूध को गर्म कर रही हूँ। और पता नहीं मतलब वहाँ पे दुकान में रखा हुआ था और दूध गर्म करने से पहले मतलब कहीं फट ना जाए। और गर्मी का मौसम में मतलब रहता भी नहीं है ज़्यादा देर तक, तो वहाँ पे भूल गया था। और मैंने फ़ोन किया तो बोला कि मतलब लाने के लिए भूल गए। फिर दोबारा से गए तो दूध ला के दिए। और ऐसे मतलब 2 दिन से होता है कि दूध लाते थे, भूल जाता था और थोड़ा सा लेट से आता था तो मतलब फट जाता था। तो कभी होता है लाइन भाग जाना, इससे फ्रिज में रखता था तो नहीं फटता था। और कभी कभी लाइन भाग जाते हैं, अभी गर्मी का मौसम में ठीक करते हैं तो मतलब लाइन वगैरह, तो अभी ज़्यादा ही मतलब लाइन भागते हैं और 1 घंटा 2 घंटा भाग जाते हैं गर्मी का मौसम में। और ठंडी में उतना लाइन नहीं भागता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स में लगा रही हूँ खाना तो बच्चों के लिए। तो बच्चे मतलब दोनों स्कूल से आ गए थे और फिर दोनों को मैंने मतलब स्नान कर दिए। स्नान करा के बोले कि तब खाना खाना। और सुबह टाइम में मतलब नहीं कराते हैं उस टाइम। और जब अभी आते हैं तो पूरा मतलब गर्मी से आते हैं और थोड़ा सा 10 मिनट रुक के और दोनों को स्नान वगैरह करा दिए तो मन भी फ्रेश हो जाता है दोनों को। तो फिर यहाँ पे मैं खाना वगैरह लगा करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ बनाए थे, पीयू पूछ रही थी मम्मी क्या बनाई है खाना में। तो मैं मतलब बनाए थे खाना में आज क्या बोलता अंडा का करी। और पीयू को बहुत ज़्यादा पसंद था अंडा करी। और वो मतलब रात में ही बोल रहा था कि मुझे मतलब उबाला हुआ अंडा का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने मतलब भाग रहा था तो बोले उसको कि पहले खाना खा लो। और वो बोलता था मोबाइल देख के खाना खाएंगे। और यहाँ पे टीवी मतलब भी चला दिए थे तो हम बोले कि मतलब अभी लाइन है, टीवी देखो इधर खाना खाओ। तो दोनों मतलब अलग से देंगे तो नहीं खाएंगे और कोई इधर हल्का हल्का खींच के मतलब छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं दोनों को यहाँ पे खिला रही हूँ। तो यहाँ पीयू बोलता है मम्मी मुझे अपने से खाना है और थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। तो यहाँ इसका दांत में भी मतलब थोड़ा सा पीयू का दर्द है। और होता है क्या चॉकलेट खा खा के मतलब दोनों का दांत में मतलब सड़ गए हैं चौवा। और मानते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता था इसी वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं खिला के देंगे दोनों को। उसके बाद दोनों खेलेगा यहाँ पर घर पे ही। और गर्मी का वजह से मतलब कहीं बाहर भी नहीं जाने देते हैं। और तो मतलब ऐसे खाना खा भी लेते हैं और खिला के देते हैं तो पीहू जल्दी मतलब खाना खाने के लिए चाहती ही नहीं है। और उसको एक आदमी ऐसे पकड़ के रखते थे और एक आदमी खिलाते थे तभी तो जल्दी मतलब खाना अपने से कभी नहीं होता कि मतलब अपने से खा लेंगे और मम्मी मुझे भूख लगा है, कभी बोलती ही नहीं है। और उसको खुशामद करके ही खिलाना पड़ता है। और बाबू को होता है कभी भूख भी लगता है तो बोल देते हैं कि मम्मी मुझे भूख लगा है और उसको दे देंगे कभी तो मतलब ऐसे खा भी लेंगे भूख का इसमें। और यहाँ पे दोनों का कपड़ा जो यहाँ पे खोल के रखे थे तो दोनों का मतलब साथ में एक मतलब किसी में कस के रख देते हैं। और नहीं तो ऐसे मतलब सुबह टाइम में मुझे मतलब ढूंढने में मतलब परेशान हो जाते हैं तो झोला में कस के यहाँ पे रख देते हैं दोनों का कपड़ा अलग से। और ऐसे रखते थे अलमारी वगैरह में तो दोनों मतलब खेलते थे कभी। तो सुबह टाइम में मिलता ही नहीं है जल्दी। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत पर और यहाँ पे कपड़ा पसारा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे तो मतलब एक जगह जमा कर दिए थे। और पीहू थोड़ा सा कपड़ा मतलब नीचे भी लेके चले गया था। तो मैं थोड़ा मतलब ठंडा में ही गर्मी का वजह से ठंडा में ही पसारती हूँ। और कलर चले जाते हैं धूप में इसे पसारते हैं तो हल्का फुल्का कपड़ा था तो सोचे कि पहले लेके चले आते हैं और उसके बाद मैं समझा दूँगी। तो शाम में मतलब छत पर रखते भी नहीं हैं कपड़ा और नीचे में लेके चले आते हैं हम। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो। और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो यहाँ से मैं सारा कपड़ा मतलब उठा चुकी हूँ। और इधर मतलब है कि जो अनाज का पत्ता है तो उसी को मैंने यहाँ पे लगाया था तो उसको मैंने मतलब देख रही थी। और गर्मी का वजह से पूरा मतलब जल गया था तो 2 दिन बारिश हुआ तो पत्ता सा मतलब थोड़ा हरा भरा